लेकिन गरीब के साथ अगर हम खड़े हैं तो आप लोग को इस विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा कि इस राज्य का अगर विकास होगा तो सिर्फ हमसे नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। आज कई ऐसे लोग हैं जिन तक अभी हमें पहुंचना है। हर एक व्यक्ति तक, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आंधी तूफान आता रहेगा, लेकिन सरकार का जो कदम है वो कभी नहीं रुकने वाला। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारे राज्य में यहाँ का एक बहुत प्रमुख नेता आज बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपवा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजीब हालत है। क्या भाई पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है? क्या दाल आप लोग का राशन नहीं पहुंच रहा है क्या? आज इनको ये नहीं दिखता। किस मुंह से बोलते हैं, किस नीयत से बोलते हैं, और किस इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ से परे। आदरणीय विधायक दल के नेता, हमारे विरोधी के जो अपने आप को घोषित कर रखे हैं लोकसभा चुनाव में, हमारे साथ वो चुनाव लड़े, जहां कहा उनके लिए प्रचार किया, नाम नहीं लेना चाहते हैं, जहां कहा वहां उनके लिए प्रचार किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको 5 लाख वोट से हरा दिया। तो मेरा क्या गलती है बताओ? और उन्हीं के साथ जाकर के बैठे, 2 विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार खा गए, उसमें हमारा क्या गलती बताओ? लेकिन जबरदस्ती ताल ठोके हुए हैं, और किस मोह माया में ठोके हैं या ठोक रहे हैं, और आगे भी ठोकेंगे, भगवान जाने। लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को चिंता करना है अपना घर द्वार का, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, और अपने बाल बच्चों के लिए, अपना खेत खलिहान के लिए। आज हम लोग जब समय से पहले बीज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो समय पे बारिश नहीं हो रहा है। अब इसमें सरकार क्या करेगा बताओ? पहले तो समय पर बीज नहीं मिलता था, समय पर खाद नहीं मिलता था, और समय पर बारिश हो जाता था। और आज सब समय में मिल रहा है तो बारिश समय पे नहीं हो रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है। इन सभी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। और अब झारखंड का किसान भगवान भरोसे ना रहे, आने वाला समय में अगला चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहा तो विशेष रूप से हम लोग किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम करेंगे, और हर खेत में 12 महीना पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को बड़े पैमाने पे कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता था बिजली को लेकर, ये बात सही है। बिजली को लेकर दिक्कतें पहले से जो इन लोगों ने जिस तरीके से जोड़ घटाव कर रखा था वो तो होना ही था। आज उन समस्याओं का समाधान करने का एक पहला कड़ी हम लोगों ने शुरू किया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 यूनिट बिजली हम फ्री देना चालू कर दिए हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए, आप लोग को बिल देने की जरूरत नहीं। और हमारे शहर में रहने वाले लोग
जिसको नगर निगम, नगर इकाई बोलते हैं, नगर परिषद बोलते हैं। यहाँ का लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, अपना पेड़ पौधा काट करके बिल्डिंग बना लेता है, कंक्रीट का जंगल बना लेता है। इन लोगों के लिए भी हमने योजना लाया कि एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ। जितना बिजली फ्री चाहिए उतना पेड़ लगाओ। और इस राज्य को अगर हरा भरा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा हवा रखना है, तो आप लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा। आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। तो ना के बोया को तहन नोंडे अब हड़पन को आया मेना पिया तहन नोआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में होबो कांता बोना नोआ पंचायत रे अतु अतु रे नोआ शिविर लगा तबोना आय मालिकान योजना आपे लगी ले जो बिनाव का ओना को पे लई 100 रुपया आपे ओंडे फोरम पे भराव दाड़े और योजना रे लाभ पे हताव दाड़े और हांडे नोंडे हिजू सेनोरिया दरकार बनुआ आपे पहिल ब्लॉक को पे सेनो कना हिजू कना कमी बांग बिरा कांता है आपे एखेन दरखास्त भरा पे ओना दरखास्त अका टेबल रे सेनो कना ओ कोई पदाधिकारी कमी दाय ओ कोई पदाधिकारी बाय कमी दा ओनारे सनाम मिमी दिन रिया ओनारे रिपोर्ट ले हतावा आज मिमी हफ्ता रे ओनारे समीक्षा ले दोया आज 14 नवंबर पहिल रे नोआ सनाम समस्या रे समाधान आले बिना समाधान उडुक लगी ले संकल्प का ओना तो नोआ योजना रे शिविर रे आपे सटेरो पे जहां पेंशन को रे सारे बरे काना ओना को भोरा पे चाहे हड़ाम बुढ़ी को, चाहे विधवा गोगो हड़ को, चाहे इकाई गोगो हड़े तायन कान उन्हीं, चाहे दिव्यांग बिनाए उन्हीं आपे सनाम पेंशन रिया हकदार के नापे APL BPL रिया दरकार बनुआ राशन कार्ड हो हटी को और आपे जे योजना हथाव सनाए पिया आपे बिरसा हरित ग्राम योजना ते फलदार दारे पे रोय दाड़ेया और आय मालिकान गाड़ी मोटर ट्रैक्टर को हटी हो गना ओना को हथा पे और ओना को माध्यम ते अपना स्वरोजगार तैयार पे गाय डंगरी सुकरी सीम सनाम को जहां तिना आंसू सनाए पिया अनुदानित दर ते आपे ओना लोन सरकार एमो लगी है कानूने बनाओ का ओनाते आयमा रो कथा मिना नेता रो 4 साढ़े 4 बजे या कार्यक्रम रांची रे आरो मीटिंग मिना अडी लटू ओनाते निया गे मन बड़ा करते आयमा को शिलान्यास उद्घाटन हुई ना। आज यहाँ लगभग जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है इस जिला में लगभग 100 करोड़ का सड़क की योजनाएं ग्रामीण और पथ विभाग के माध्यम से चल रहा है। इसका भी शिलान्यास और कुछ उद्घाटन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर मजदूरों को लेकर, क्योंकि ये गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं और यहाँ पर बड़ा विचित्र चीज भी कहा जा सकता है कि 20 वर्षों में और वो भी डबल इंजन की सरकार में जब उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज उस समस्या का समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे हमारा तीसरी है, सतगावा है, देवरी है, राजधनवार है, जहां मायका उद्योग चलता था, आज उन सभी उद्योगों को इन लोगों ने डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था 20 सालों में और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज उस मायका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और बहुत जल्द ये मायका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूर हमारे पलायन करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कोई सांप काटने से, कोई पानी में डूबने से, कोई हाथी के प्रकोप से या और कोई आपदा से मर जाने के उपरांत इनको जो मुआवजा सरकार देती थी
किसी में 4 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख का प्रावधान था, उन सभी को एक समान रूप, जितनी भी इस तरीके की मौतें होंगी इस राज्य के अंदर, उन सभी मौतों में 4 लाख रुपया कम से कम लोगों को दिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बातें छूट गई हैं, लेकिन इसके लिए आज सरकार का जो ये शिविर होगा, इस शिविर में पहुंचकर उन योजनाओं का जानकारी लें। कई छात्र छात्राओं के लिए भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति में 2 गुना 3 गुना वृद्धि किया है। हमारे जितना भी जो झारखंड बोर्ड से जो हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा पर अभी लगातार काम कर रहे हैं, जगन्नाथ महतो जी। हमारी सरकार जब आई थी और इससे पहले भी जब थी, जो इस राज्य में झारखंड बोर्ड में टॉप करता था, उनको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपया क्रमशः करके हम लोग दे रहे थे। लेकिन पूर्व की सरकार ने वो भी बंद कर दिया था और अभी पता चला है कि उसमें कटौती कर दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे, उनको पुनः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़े ही है। पंचायत में हम लोग का खेल मैदान बन रहा है। हर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड में स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प है और बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को, ये जो आप गांव-गांव में खेलते थे, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी करते थे, अब इन सब खेल को प्रोत्साहित करके अब आपके गांव से निकाल करके विदेशों, ओलंपिक और एशियाड में ले जाने का काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो आप खेल के माध्यम से भी हमारे नौजवान आगे आ सकते हैं। आज हमारे बच्चियां खेल के माध्यम से देश विदेश में कई गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, देश का कप्तानी भी कर रही हैं। कितनी गौरव की बात है। पहले क्यों नहीं हुआ? 20 सालों में ना नियम बना, ना कायदा बना, ना कानून बना और सब लूट का बाजार बना के रखा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।